नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेली टीवी लाइव। खबर दमोह से है। आयकर विभाग द्वारा दमोह में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। धारा 80 जीजीसी को लेकर करदाताओं व नियोक्ताओं को किया जागरूक। आयकर विभाग द्वारा करदाताओं को आयकर कानूनों की सटीक जानकारी प्रदान करने एवं कर प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न जागरूकता अभियानों, आउटरीच प्रोग्राम का संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को दमोह के स्टेशन रोड स्थित एक होटल में आयकर अधिवक्ताओं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कर सलाहकारों एवं कुछ प्रतिष्ठित नियोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सागर से आए आयकर अधिकारी मुदित जैन ने आयकर अधिनियम, ई फाइलिंग से जुड़ी सावधानियों, विभागीय नीतियों, पोर्टल की नवीनतम कार्यप्रणाली तथा करदाताओं की जिम्मेदारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से आयकर अधिनियम की धारा 80 जीजीसी के अंतर्गत संदेहास्पद कटौतियों, जैसे कि किसी राजनीतिक दल को चंदा देकर कर में छूट का दावा, पर चर्चा की। संदेहास्पद दावों को लेकर नियोक्ताओं की सूची तैयार। आयकर अधिकारी ने बताया कि आयकर बोर्ड द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसे नियोक्ताओं की सूची तैयार की गई है, जिनके कर्मचारियों द्वारा धारा 80 जीजीसी के अंतर्गत संदेहास्पद कर कटौती का दावा किया गया, किंतु इन कर्मचारियों ने न ही आयकर रिटर्न दाखिल किया और न ही अपने दावों को वापस लिया। इस संदर्भ में विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया कि यदि समय रहते करदाताओं को सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, ये एक हमारा आयकर विभाग का आउटरीच प्रोग्राम है। हमारी माननीय प्रधान आयकर आयुक्त महोदया जबलपुर श्रीमती सविता बुंदस जी एवं जॉइंट कमिश्नर आयकर श्री राहुल पाढ़ा जी, इनके निर्देशन में ये आयकर अधिकारी सागर जो मैं हूँ मुदित जैन, तो हम और हमारी टीम, हमारा स्टाफ, हम लोग यहाँ एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत हमने ये आउटरीच प्रोग्राम रखा है, जिसमें हम असेसीज में या कह लीजिए जो कर निर्धारती हैं जो आईटीआर फाइल करते हैं, तो उनमें एक अवेयरनेस लाने का ये प्रोग्राम है जो हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के निर्देशन में ये कर रहे हैं हम, कि रिटर्न कैसे फाइल करना है या रिटर्न फाइल करने में गलतियाँ क्या होती हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी जो कि कानूनी रूप से वैध नहीं हैं, अवैध पॉलिटिकल पार्टी के डोनेशंस हो जाते हैं 80 जीजीसी के माध्यम से, उसमें फिर डिडक्शन क्लेम किया जाता है। तो उस तरह की कुछ चीज़ें हैं कि हम जागरूकता लाना चाह रहे हैं। कई बार कुछ चीज़ें अगर गलती से हो भी गई हैं तो आप अपडेटेड आईटीआर फाइल करके अपनी त्रुटियों को सुधार सकते हैं और आगे की वैधानिक कार्रवाई जो दंडात्मक हो सकती है उससे बच सकते हैं। तो उसी के माध्यम से और अन्य हमने सोचा लोगों की और समस्याएँ क्या हैं आईटीआर के या इनकम टैक्स एक्ट के तहत, उन्हें क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या वो चीज़ें अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, कैसे उनको नोटिसों के जवाब देना है, क्या करना है। तो वो एक बेसिकली कहा जाए तो संवाद स्थापित करना है, उसके लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। दमोह कार्यालय बंद हो जाए, लोगों को परेशानियाँ होती हैं। देखिए, दमोह कार्यालय, जब एक्चुअली कहना चाहिए कि दमोह कार्यालय फिजिकल फॉर्म में तो आपको बंद दिखता है, बट दमोह कार्यालय या दमोह का जो वार्ड था वो सागर में मर्ज हो चुका है। जैसे कि आईटीओ वार्ड बीना था, आईटीओ वार्ड दमोह था, आईटीओ वार्ड 1, 2, 3 सागर था, तो ये 5 वार्ड मर्ज करके अब आईटीओ वार्ड 1 सागर है। तो फिजिकल समस्याएं मैं समझ सकता हूं कि आपको अगर किसी काम के लिए सागर आना है तो वो दूरी है 80-90 किलोमीटर की, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कर निर्धारती को पर्सनली आने की आवश्यकता नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। हमारी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है ito.sagar1@incometax.gov.in, इसके माध्यम से भी वो नोटिसेस का जवाब दे सकते हैं, या आप अपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से भी जवाब दे सकते हैं। तो ये एक उपलब्धता है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली भी दे सकते हैं, डाक के माध्यम से भी दे सकते हैं, अपने सीए एडवोकेट के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए स्वयं फिजिकल रूप से आना पड़ेगा सारा।